पहली नज़र में कार डीलरशिप्स एक सिंपल बिजनेस लग सकती हैं। वे मैन्युफैक्चरर्स से कार्स खरीदते हैं और कस्टमर्स को बेचते हैं। लेकिन असल में रेवेन्यू स्ट्रीम्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कार डीलरशिप्स को सिर्फ व्हीकल की सेल से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। हम कार डीलर्स के पैसा कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में बात करेंगे, कार सेल्स इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझेंगे और आपको एक बेटर इन्फॉर्म्ड और समझदार कंज्यूमर बनने में हेल्प करेंगे। कार डीलरशिप्स के बारे में एक कॉमन मिसकंसेप्शन यह है कि वे हर नई कार की सेल पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता। वास्तव में नई कार्स पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। डीलरशिप्स मैन्युफैक्चरर्स से होलसेल प्राइसेस पर न्यू व्हीकल्स खरीदते हैं, जो रिटेल प्राइस चुकाते हैं उससे कम होती है, लेकिन मार्कअप उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादातर लोग सोचते हैं। न्यू कार सेल्स पर प्रॉफिट आमतौर पर कुछ 100 से लेकर कुछ हजार रुपए तक होता है प्रति व्हीकल, जो मॉडल और डीलरशिप के लोकेशन जैसी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यह कम लग सकता है, खासकर जब कार की प्राइस आसानी से $50,000 से ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर डीलरशिप्स हर कार से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की बजाय ज़्यादा व्हीकल्स बेचने पर फोकस करती हैं। वे अक्सर कार को उतने में बेच देते हैं जितने में खरीदी थी या कभी-कभी उससे भी कम में। वे जानते हैं कि आपके साथ ट्रांजैक्शन शुरू करके भले ही शुरुआत में उन्हें ब्रेक इवन करना पड़े या थोड़ा लॉस हो, यह उनके लिए प्रॉफिट कमाने के कई अपॉर्चुनिटीज का डोर खोल देता है। कार डीलरशिप्स को मैन्युफैक्चरर्स से इंसेंटिव्स मिलते हैं जो उन्हें मोर व्हीकल्स बेचने और स्पेसिफिक मॉडल्स पर फोकस करने के लिए एनकरेज करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स डीलरशिप्स को बोनस देते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड में बेची गई कार्स की संख्या पर बेस्ड होता है और अक्सर पर्टिकुलर मॉडल्स को बेचने पर बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैन्युफैक्चरर्स आमतौर पर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स रखते हैं और वो इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डीलर्स को इंसेंटिव के रूप में दे सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कार डीलरशिप्स कुछ खास व्हीकल्स को ज़्यादा जोर से बेचने की कोशिश करते हैं। उन्हें मैन्युफैक्चरर से इन पर्टिकुलर कार्स को बेचने के लिए फाइनेंशियल बोनसेस या एक्स्ट्रा पर्क्स मिल रहे हो सकते हैं। इंसेंटिव्स कई तरह के होते हैं, जैसे हर यूनिट पर रिबेट्स, कैश बोनसेस या फिर सेल्स टारगेट्स पूरा करने पर वेकेशन ट्रिप्स भी। एग्जाम्पल के लिए, एक डीलरशिप को एक मॉडल की हर यूनिट बेचने पर $1,000 मिल सकते हैं और अगर वो 30 या ज़्यादा बेचे तो ये अमाउंट बढ़कर $2,000 हो जाता है। ये बोनसेस जल्दी ही बढ़ जाते हैं, खासकर हाई वॉल्यूम डीलरशिप्स के लिए। जितनी ज़्यादा कार्स वो बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर से उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, जो सेल्स बढ़ाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर है। ये सिस्टम सिर्फ मैन्युफैक्चरर और डीलरशिप को ही नहीं, बल्कि आपको भी यानी कंज्यूमर को भी फायदा पहुंचाता है। मैन्युफैक्चरर ज़्यादा कार्स बेचता है, डीलरशिप व्हीकल की प्राइस बढ़ाए बिना अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है और आपको कम्पिटिटिव मार्केट में अच्छी डील पाने का मौका मिलता है। ये बोनसेस और इंसेंटिव्स डीलरशिप्स को कम्पिटिटिव बने रहने में हेल्प करते हैं और पोटेंशियली वो सेविंग्स आप तक पहुंचा सकते हैं। तो सही सिचुएशन में सभी को फायदा होता है। लीजिंग भी कार डीलरशिप्स के लिए एक महत्वपूर्ण रेवेन्यू स्ट्रीम है। लीजिंग से कंज्यूमर्स एक तय समय के लिए, आमतौर पर 2 से 3 साल तक, मंथली पेमेंट्स करके नई कार चला सकते हैं। लीज के अंत में कस्टमर आमतौर पर कार वापस कर देता है। कार को डीलरशिप पर ले जाकर या तो दूसरी व्हीकल को लीज पर ले सकते हैं या फिर जिस कार को वो चला रहे हैं उसे खरीद सकते हैं। यह डीलरशिप्स के लिए रिटर्न कस्टमर्स का एक गारंटीड साइकिल बनाता है जो उन्हें रेवेन्यू का निरंतर सोर्स देता है। लीजिंग से डीलरशिप्स को कस्टमर्स को कम इनिशियल कॉस्ट पर व्हीकल में बिठाने की सुविधा मिलती है। हालांकि
लीज के थ्रू कार बेचने में डीलरशिप को अभी भी प्रॉफिट हो सकता है। मंथली पेमेंट्स अक्सर लीज टर्म के दौरान व्हीकल के डेप्रिसिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर किए जाते हैं। मनी की कॉस्ट के साथ लीज खत्म होने के बाद डीलरशिप कार को हाई क्वालिटी यूज्ड कार के रूप में फिर से बेच सकती है, जिसे वे शायद सीपीओ करके और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लीसिंग से प्राइसिंग प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटी आती है जो कंज्यूमर्स को कंफ्यूज कर सकती है। डीलरशिप्स के पास लीज डील्स को स्ट्रक्चर करने और लीज टर्म्स तय करने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कि रेसिडुअल वैल्यू लीज के अंत में कार की एक्सपेक्टेड वर्थ, जो काफी वेरी कर सकती है। डीलरशिप और मैन्युफैक्चरर रेसिडुअल वैल्यू को ऐसे पॉइंट पर सेट करते हैं जो यह एंश्योर करता है कि लीज खत्म होने पर कार की कुछ वैल्यू बची रहेगी। सीधे शब्दों में, वे शायद आपसे डेप्रिसिएशन में उससे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं जितना कार एक्चुअली डेप्रिसिएट होगी। उनके पास मनी फैक्टर को मार्क अप करने की भी एबिलिटी होती है, जो कि एसेंशियली लीज वर्जन ऑफ इंटरेस्ट रेट है, और ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह नहीं समझते या यह टोटल कॉस्ट को कितना प्रभावित करता है। यह टिपिकल कार लोन इंटरेस्ट रेट की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड या familiar नहीं है, इसलिए यह अक्सर नोटिस में नहीं आता। कार डीलरशिप्स के लिए एक और मेजर रेवेन्यू सोर्स ट्रेड इन से आता है। जब कस्टमर एक कार को अपनी डील के पार्ट के रूप में लाता है, जब कोई नई या पुरानी गाड़ी के लिए परचेस करता है, तो डीलरशिप कार की अप्रेस करती है और ट्रेड इन वैल्यू ऑफर करती है। डीलरशिप फिर कार को बहुत ज्यादा प्राइस पर रीसेल करती है या प्रॉफिट कमाने के लिए होलसेल ऑक्शंस में भेज देती है। ट्रेड इन से डीलरशिप्स के लिए रियल प्रॉफिट वो गैप से आता है जो वो आपकी व्हीकल के लिए देते हैं और जिस प्राइस पर वो इसे बेचते हैं। उदाहरण के लिए, वो आपको ट्रेड इन के लिए $5,000 ऑफर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्लीनिंग, टचअप्स और कुछ माइनर रिपेयर्स के बाद वो इसे $10,000 या ज्यादा में बेच सकते हैं। यह डिफरेंस एक बड़ा मनी मेकर हो सकता है, जो अक्सर आपकी खरीदी हुई नई कार की एक्चुअल सेल से भी ज्यादा प्रॉफिट लाता है। इसके अलावा ट्रेड इन से उन्हें लॉट पर रखने के लिए एक और व्हीकल मिल जाती है, जिसका मतलब है पूरी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करने का एक और चांस। डीलरशिप्स ट्रेड इन्स का इस्तेमाल निगोशिएशंस के दौरान बार्गेनिंग टूल के रूप में भी करती हैं। अगर कस्टमर को लगता है कि उन्हें उनके ट्रेड इन पर अच्छी डील मिल रही है, तो वो जो कार खरीद रहे हैं उसके लिए थोड़ा ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं, कार डीलरशिप्स एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट करती हैं, जिसमें कई तरह की रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, जो सिर्फ कार्स बेचने से कहीं आगे जाती हैं। वे कई तरीकों से पैसे कमाते हैं। डीलरशिप्स वास्तव में कैसे प्रॉफिट कमाती हैं, यह समझकर आप प्रोसेस के लिए बेहतर तैयार होकर जा सकते हैं। आप यह पहचान पाएंगे कि वे कहां डील को अपने फेवर में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अननेसेसरी एक्स्ट्रा से बचें और ओवरऑल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। इसके अलावा जब आप जान लेंगे कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो आप समझ जाएंगे कि एक नई कार पर एक अच्छी डील नेगोशिएट करना संभव है। आपको बस यह जानना है कि डीलरशिप कहाँ फ्लेक्सिबल है और वे अपना पैसा कहाँ से कमा रहे हैं।